हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की जब भी हम लोग बात करते हैं, आप उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और भारत दोनों में हमको देखने को मिलता था। सिंधु नदी की सभ्यता थी, इसलिए बहुत सारे जो स्थल हैं वो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित हैं। उनमें से ही एक क्षेत्र है सिंध। सिंध पाकिस्तान का वह हिस्सा है जहाँ पर आपको हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत देखने को मिलेंगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1947 में सिंधी जो समुदाय था वो सिंधी समुदाय वहाँ रहता था। पाकिस्तान के शोषण के बाद बहुत सारे लोग सिंध को छोड़कर भारत आए और भारत आकर उन्होंने किस तरीके से परेशानियों का सामना किया वो सबको पता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि आज जितने भी सिंधी भारत में हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा होता तो शायद वहाँ वो उन खराब हालातों से जूझ रहे होते। अभी रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी, और ये खबर क्या है, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि हो सकता है सीमाएं बदल जाएं, और सीमाएं बदल जाएं तो सिंध जो सांस्कृतिक तौर पर भारत का ही हिस्सा है, मतलब अगर हम संस्कृति की बात करें तो बिल्कुल भारत के जैसी ही है, वे एक दिन भारत का हिस्सा हो। ये उनका एक बयान है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आप इन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से IR और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हेडलाइन को एक बार देख लेते हैं। हेडलाइन क्या कहती है कि भारत वापस लौटेगा सिंध, और सिंध भारत वापस लौटेगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा बॉर्डर्स कभी भी बदल सकते हैं, जानिए क्या है इसके मायने। देखो, बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं, आप सबको पता है। कई सारे उसके तरीके हैं। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलती रहती है तो उसके मद्देनज़र कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी डिसइंटीग्रेशन जैसी भावनाएं चल रही हैं कि वो सिंध अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान अलग होना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हुआ तब भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट बॉर्डर बहुत कम ही होते हैं। आप अपनी जो देश है इस देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप उसको सुरक्षित बना के रख पाते हैं। पाकिस्तान जैसी सोच जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को पनाह देती है, वहाँ डिसइंटीग्रेशन होना तो कभी भी संभव है। तो क्या भारत ऐसा करेगा, और ऐसा करने से भारत के फायदे क्या होंगे? आपको क्या लगता है, भारत को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए इसके पूरे मायने को समझते हैं। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा यूपीएससी। आप इसको ज्वाइन कीजिए। आप ऐसी जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर PDF, और PDF के साथ में जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वह अपडेट आपको मिल जाती है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको करेंगे, ठीक है भाई? चलिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस हैं। इन बैचेस के बारे में आपको बताऊंगा। आप 2027 की तैयारी कर सकते हैं, 2028 की तैयारी कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत ही शानदार बैच है, और इन बैचेस की शुरुआत 28 नवंबर से इनकी शुरुआत हो रही है। तो आप इनमें एनरोल जरूर करें, आपकी प्रिपरेशन बेहतर करें, ठीक है? देखो भाई, आप इसमें आपको देखिए, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये सिंध है। देखो, पाकिस्तान में यहाँ दिक्कत चली रही है, बलूचिस्तान में दिक्कत चलती है, पंजाब कभी भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर सकता है, आप सबको पता है। यही तो कुछ हिस्से हैं जिनसे मिलकर पूरा पाकिस्तान बना हुआ है। अब आतंकवाद को अगर आप पनाह दोगे तो खुद के यहाँ पे परेशानी तो होगी ही होगी। और ये सिंध बाहर से जुड़ा हुआ है, सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जो भारत की सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है, ठीक है भाई? तो भारत से सटा हुआ है और यहाँ कभी भी ये बदल सकता है, ऐसा कहना है हमारे राजनाथ सिंह जी का। देखो भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के कार्यक्रम में कहा कि सीमाएं स्थायी नहीं होती हैं, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सिंध, जिसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शामिल किया गया, सभ्यतागत रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। बंटवारे में भले वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन सभ्यता की हम लोग बात करें तो सभ्यता के तौर पर
या सांस्कृतिक तौर पर जब भी आपसे कोई बात करेगा, सांस्कृतिक तौर पर जो सिंध है वो भारत का ही हिस्सा है, ऐसा उनका कहना है। यह कथन पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान से जोड़कर कहा गया है जिसमें कहा गया था कि कौन जानता है कल सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए। आप सबको पता है कि सिंध हिंदू बहुल क्षेत्र था और यहाँ रहने वाली जो कम्युनिटी थी वह सिंधी थी, और सिंधी कम्युनिटी बहुत हद तक भारत में आए और भारत में अब सोचिए ना, अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर माइग्रेंट के तौर पर आए, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और भारत में फिर अपना रहने और सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाया। तो वो दुख और वो दर्द तो हमेशा रहता होगा। तो बंटवारे में भले पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन कभी भी इसको शामिल किया जा सकता है, और शामिल होने की वजह हमने आपको बताई। एक तो टेंशन्स चल रही हैं, तो टेंशन्स के कारण डिसइंटीग्रेशन हो ही सकता है। इसी के साथ में जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिक तौर पर कोलैप्स हो रहा है, तो वहाँ पर कभी भी अलग होने की मांग उठ सकती है, या पाकिस्तान के कई सारे हिस्से हो सकते हैं। हो सकता है उसके बाद जो सिंध है भारत में शामिल होने की बात करे और भारत का हिस्सा बन जाए। संभावना तो कुछ भी हो सकती है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है सिंध। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का मूल क्षेत्र रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे प्रमुख स्थल यहीं स्थित हैं। भारतीय सभ्यता, धर्म, संस्कृति और व्यापार का प्रारंभिक विकास इसी क्षेत्र से माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विकास है ये सिंध वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा हुआ, और सिंध में अगर विकास हुआ तो जो भारत है, इस भारत के सांस्कृतिक विकास की कहानी यहीं से मानी जाती है। सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, सिंधी भाषा और संस्कृति भारत के पश्चिमी हिस्सों राजस्थान, गुजरात से गहराई से जुड़ी है। 1947 के बाद करीब 10 लाख सिंधी भारतीय नागरिक भारत में बस गए, जो अपने सांस्कृतिक संबंध आज भी बनाए हुए हैं। 1947 में जब मौका मिला कि आप पाकिस्तान जाना चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, आप भारत आना चाहें भारत आ सकते हैं, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने वाले, मतलब पाकिस्तान नहीं, जो अपना वतन है, अपने वतन से अपने ही वतन के हिस्से में आने वाले सिंधी समुदाय की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ये राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक जो लगाव है उसको बताता है। तो कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें की जा रही हैं कि हो सकता है कि आगे जाके इसको शामिल कर लिया जाए, है ना, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक कूटनीतिक पक्ष क्या है, GS2 की रिलेवेंस की बात करते हैं। सीमाओं के बदलने का सिद्धांत, कैसे सीमाएं बदलती हैं। इतिहास में सीमाएं अक्सर युद्ध, संधियों, जन आंदोलनों और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदलती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में खींची गई है। उससे पहले सिंध ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। देखो, कई सारे तरीके हैं। पहला युद्ध है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद सिंध फिर भारत में आ जाता है, तो ये भी संभावना है। दूसरा है जन आंदोलन, कि सिंध के जो लोग हैं ये पूरे तरीके से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर दें कि उनको भारत में शामिल होने दिया जाए, भारत में जाने दिया जाए। या राजनीतिक जब सत्ता बदलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए पाकिस्तान, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही के बाद कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान भारत पाक संबंध की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा पर आतंकवाद, जल विवाद, इंडस बॉर्डर ट्रीटी जैसी संवेदनशील समस्याएं हैं। इस संदर्भ में सीमाओं का बदलना कूटनीतिक रूप से अत्यंत जटिल मुद्दा है। पाकिस्तान कोशिश करता है हमेशा कश्मीर को लेकर इस तरीके की बातें करने की। हम भी उनको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जबरदस्ती में हमारे हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। हमारा तो पूरा हिस्सा ही आपके पास है। जिस पाकिस्तान को आप एक अलग दुनिया समझते हो वो आपकी नहीं है, वो हमारी ही है। तो उसके जो हिस्से भारत में शामिल होना चाहें, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो, ये खुले हैं, दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कभी भी भारत का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान के लिए, आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, सीमाएं बदलने के लिए सामान्यतः आवश्यक होता है दोनों देशों की आपसी सहमति, जनसंख्या का लोकमत जनादेश और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं दिखता है, इसलिए राजनीतिक और सांस्कृतिक वक्तव्य अधिक माना जाता है, न कि व्यवहारिक नीति। तो लास्ट में ये बात आप लोग कह सकते हैं कि जो सिंधी समुदाय है, उस सिंधी समुदाय को
ये दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई इस देश का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है और हर कोई भारत के लिए जरूरी है। तो ये एक सांस्कृतिक भाषण हम इसको कह सकते हैं, पर भविष्य में संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। हम वी नेवर नो कि कल क्या हो जाए। तो एक मैसेज भी हो सकता है शायद पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस था। देखो पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और भारत में शामिल होने की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी लड़ाई या बहुत बड़ा जन आंदोलन हो सिंध में, तब जाकर ही ऐसा संभव हो पाएगा। उसके बिना ऐसा संभव होना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। निम्न में से कौन से स्थल सिंध क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, धौलावीरा और हड़प्पा। इनमें से आपको आंसर करना है। और ये है हमारा प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच, जो कि 2027 को डेडिकेटेड है। आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेडिकेटेड बैच है। आप यहाँ GS लाइव कोड के थ्रू जुड़ सकते हैं और ये बैच आपको 20,999 रुपये में मिल जाएगा। यूज कोड GS लाइव और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। एक बहुत ही शानदार टीम के साथ बहुत बढ़िया तरीके से UPSC की जर्नी आपके यहाँ पर शुरू होगी। यह है 2028 के लिए प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन कोर्स। P2I है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की कहानी यहीं पर तय होती है। 2026 और 2028 और 2027 के लिए बैच उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश सब में उपलब्ध है। ये कोड याद रखिए, GS लाइव। जुड़िए इस प्राइस के साथ और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए हमारे साथ। और ये फिर आपके लिए सोशल मीडिया हैंडल है, आप इस पे जुड़ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।